बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयां करते हैं। आज बलूचिस्तान के अंदर एक ट्रेन रोक ली गई। दहशतगर्दों ने पहले ट्रैक पे धमाका किया, फिर फायरिंग की। बलूचिस्तान में बोलान के इलाके में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया है कि BLA की कैपेसिटी एक तो बेहतर हुई है टू इन्फ्लिक्ट डैमेज। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम अफराद ने मच में फायरिंग कर दी। लेकिन ये इंटरनेशनल साजिशों का निशाना रहा है बहुत तवील अरसे से। एंड एज वी स्पीक अभी तक ऑपरेशन क्लीन अप चल रहा है। अभी बिल्कुल एनफ इज एनफ हो गया है तो और आगे बात चली गई। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम अफराद ने मच में फायरिंग कर दी। स्ट्रेटेजी तो बनानी पड़ेगी ना। अब अगर बलूचिस्तान के हाईवेज ब्लॉक हो रहे हैं, पंजाबियों को निकाल के मारा जा रहा है, अपने आकाओं से जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, जो BLA वाले दूसरे माल खा रहे हैं, इंडिया से भी खा रहे हैं, कुछ गल्फ स्टेट्स हैं उनसे भी खा रहे हैं। और यहाँ पे क्लियरली हमें इंटेलिजेंस के ना गैप नजर आता है। लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पासपोर्टों पर दुनिया भर में सफर कर रहे हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय CPAC। 20 से 100 लोग कम से कम एज अ हॉस्टेज अलहदा कर दिए गए हैं। बाकी ईस्टर्न बॉर्डर से भी, वेस्टर्न बॉर्डर से भी। एक तरफ इंडिया बैठा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान बैठा है। दोनों ही पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन हैं। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की रिट बलूचिस्तान में वीक हो रही है। मुल्क के अंदर तखरीबकारी, दहशतगर्दी, ये सब कुछ जो है ये हिंदुस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से हो रही है। मेरे ख्याल इनमें 25-30 लोग वो होंगे जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के जवान और दूसरे हैं। इसके इंटरनेशनल स्पॉन्सर्स हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। इसमें CPAC के दुश्मन है जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो बेहतर हो, जो पाकिस्तान और चाइना की कुर्बत को देख के जिनकी रात की नींदें उड़ जाती हैं। कि उनका कंट्रोल बढ़ रहा है, रियासत का कंट्रोल जो है वो कमजोर हो रहा है। में फटाफट मरोड़ उठने लग जाते हैं कि इंसानियत खतरे में है, इंसानी हकूक खतरे में है। नमस्ते साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदू स्टाइल में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक भी करें। तो पाकिस्तान में एक बड़ा दुर्घटना हुआ जिसमें एक ट्रेन हाईजैक हुआ है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक BLA और TTP में मिलकर इस ट्रेन को हाईजैक किया है। जाफर ट्रेन हाईजैक पूरी दुनिया में न्यूज़ बन चुका है, जिसमें 400 से 500 यात्री सवार था। उनमें से 100 यात्रियों को बंधक बनाकर बाकियों को छोड़ दिया गया है, जिनमें 100 में से 30 से 35 गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो इन ट्रेन में सफर कर रहे थे। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इन ट्रेन हाईजैक में भारत का हाथ है। भारत BLA और TTP के साथ मिलकर इस ट्रेन को हाईजैक कराया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहता है, इसलिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का TTP को भारत से फंडिंग आता है। निहायत मंजर इस वक्त बना हुआ है। 450 मुसाफिर उस ट्रेन में सवार हैं और दहशतगर्दों ने इस ट्रेन को कैप्चर किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेशन तो कर रही हैं। उम्मीद भी की जा सकती है कि सूरत हाल बेहतरी की तरफ आ जाए। मौजूद है जिसकी तादाद कोई 450 और कोई 500 से भी ज्यादा बयान कर रहा है जी। और साथ साथ ये भी खबरें कि उसके अंदर कुछ सिक्योरिटी के लोग भी थे जी। इसने दिल को बहुत उदास परेशान किया हुआ। रमजान का महीना है और इस किस्म की कत्ल गारत जो चल रही है उसका मेरे ख्याल से अब एक ऐसे मकाम पे ये पहुंच गई है जहां अब अल्टीमेटली इसका कला कमा करना बहुत जरूरी हो गया है जी। इनको मजीद ढील दी जानी जो है वो इससे मुल्क की सालमियत को खतरात लाहक हो जाएंगे। मेरे ख्याल से इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इस वक्त की करंट सूरत हाल ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने वो पूरा इलाका घेरे में तो ले लिया हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ नौयत की खबरें वहां से आ रही हैं क्योंकि राब्ता किसी से नहीं है, ना वहाँ इंटरनेट चल रहा है, ना वहाँ मोबाइल फोन चल रहे हैं। दहशतगर्दों के हवाले से सिक्योरिटी राय ने ये बताया कि उनके पास चूंकि इंटरनेशनल सैटेलाइट फोन हैं, इसलिए वो अपने आकाओं से जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, जो अफगानिस्तान में बैठे हैं, जो कहीं और बैठे हैं, उनसे राब्ते में है। ये बात उन्होंने कन्फर्म कर दी है। देखिए, बलूचिस्तान इज ब्लीडिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। बलूचिस्तान इंसर्जेंसी एक एलिमेंट है, लेकिन ये इंटरनेशनल साजिशों का निशाना रहा है बहुत तवील अरसे से। बल्कि अगर आप ये कहें कि पूरी की पूरी हिस्ट्री अगर उठा के देख लें तो बलूचिस्तान हैज बीन ब्लीडिंग इन वन फॉर्म एंड अदर, इन वन वे और द अदर, बाय दिस सेगमेंट और दैट सेगमेंट। तो इसके लिए अब मेरे ख्याल से कुव्वत बर्दाश्त जो है वो दामन छोड़ती जा रही है। जब इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई होती है तो यहाँ पर कुछ मुल्क दुश्मन, कुछ
बेगैरत किस्म के लोग हैं जिनके पेट में फटाफट मरोड़ उठने लग जाते हैं कि इंसानियत खतरे में है, इंसानी हकूक खतरे में है। ये जानों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इस पर किसी बेगैरत को बोलने की कोई यानी जरूरत महसूस नहीं होती है। मुझे बताएं, दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में? क्यों आएंगे यहाँ इन्वेस्टर्स? तो आप सबटैच कर रहे हैं मुल्क की इकोनॉमी को, मुल्क की स्टेबिलिटी को, मुल्क की सलामती को, सब कुछ को, और ले रहे हैं आप मजे। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये कह रहा हूं कि ये अनासर जो हैं ये अपने भारतीय आकाओं से पैसे और असला लेके कार्रवाइयां करते हैं। इनके बेगैरत वतन फरोश लोग जो हैं वो हिंदुस्तानी पासपोर्टों पर दुनिया भर में सफर करते हैं, वो वहां पर रह रहे हैं। अजीत डोभाल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, उन्होंने एक सेल कायम किया है जिसका टाइटल है डिस्ट्रॉय सीपैक। $1 बिलियन उसको हर साल भारतीय हुकूमत से मिलता है। उसी के सिलसिले की कड़ी कलभूषण जो है वो रंगे हाथों एक मिलिट्री एक्टिव सर्विस का बंदा जो है वो पकड़ा गया था। तो मैंने कहा कि एक तो होता है ना, पता नहीं है कि क्या हो रहा है, सब मालूम है। हु आर दीज BLA गाइस? बुनियादी तौर पर तो वो बलोच हैं। मार किनको रहे हैं बलोचों को? आप मुझे ये बताइए कि इसकी पजीराई करने वाले लोग या इनके ऊपर एक्शन के खिलाफ मुजाहरे करने वाले, एहतजाज करने वाले लोग उतने ही बड़े वतन दुश्मन हैं जितने ये हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनके साथ मेरे ख्याल से जितनी रियायत आप करेंगे, जितना ताखीर करेंगे आप, उतना ही ये और फैलते जाएंगे। मुझे यूं लगता है कि इस वक्त हमें ना बाहर खामोशी सी नजर आ रही है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जराए से हमारे तक मालूमात जरूर पहुंच रही हैं, लेकिन अभी तक फॉर्मल रिस्पांस जिसको कहते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का, वो नहीं आया है। मुझे ये लगता है कि अब उसको कहते हैं ना, एनफ इज एनफ। बिल्कुल, एनफ इज एनफ हो गया है, और बात चली गई। बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से। मैं आपको यहाँ जल्दी याद करा दूं कि रिसेंट डेज में आर्मी चीफ जहां बोले हैं, जहां ISI चीफ बोले हैं, जहां ISPR के चीफ बोले हैं, उन्होंने कहा है कि बस अब इनके साथ मजीद रियायत नहीं हो सकती। तो रिजॉल्व इज देयर। पाकिस्तान आर्म फोर्सेज, सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, दे हैव द कैपेसिटी टू अनडू ऑल दिस व्हाट इज बीइंग डन। तो हम यही तवक्को रखेंगे कि पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की खातिर, पाकिस्तान की इकोनॉमी को, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने की खातिर इनके खिलाफ एक्शन। अफगानिस्तान जिस तरह से इन दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है, बुखारी साहब, सिक्योरिटी फोर्सेस तो ऑपरेशन कर रही हैं। अब पिछले महीने की बात की जो तो फिगर सामने जो आया कि 100 के करीब लोगों ने अपनी जान जो है वो खोई है, जिनमें सिक्योरिटी पर्सोनल भी हैं, फिर उसमें सिविलियंस भी हैं। तो बुखारी साहब, अफगानी गवर्नमेंट को इसमें क्या रोल प्ले करने की जरूरत है? क्योंकि जिस तरह से वो अभी रिटेलिएट जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से हमले कर रहे हैं और दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो बहुत देखिए, इसके बारे में अब कोई इबहाम नहीं है कि अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के पीछे मुकम्मल जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, इनको प्रोटेक्शन दे रही है, इनको असला दे रही है। इन सब के पास जो लोग पकड़े गए थे अभी रिसेंटली बन्नू में जब अटैक हुआ है, सारा असला हुआ है जो नेटो की फोर्सेस छोड़ के गई हैं। और भाई वो तो इनके पास नहीं था ना, वो तो अफगान गवर्नमेंट के पास था ना, उनके पास कैसे चला गया? तो इसलिए अब इनको दो नहीं देखना चाहिए। ये अफगानिस्तान की हुकूमत और ये मिलकर पाकिस्तान को लीड करा रहे हैं। तो बुखारी फिर हमें अब क्या करने की जरूरत है? आपसे देखिए, हमें एक तो अपना केस लेके इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास जाना चाहिए, जिसकी इब्तिदा जो है मुनीर अकरम ने कर दी है और बहुत प्रॉपर तरीके से की है। अब हमें अपना ये केस लेके कि हमारे इस मुल्क को खतरात लाहक हैं, ईस्टर्न बॉर्डर से भी, वेस्टर्न बॉर्डर से भी। एक तरफ इंडिया बैठा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान बैठा है। दोनों ही पाकिस्तान की सलामती के दुश्मन है, दोनों ही पाकिस्तान की इकोनॉमी के दुश्मन है। इसलिए इससे निपटने के लिए अब हमें इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, और वो अल्टीमेटली आएगी इसलिए कि वेस्ट अच्छी तरह से जानता है कि अगर इस फितने को यहीं खत्म ना किया गया तो ये उनके भी गिरेबानों तक और उनके घरों तक भी पहुंचेगा। पहले ऐसा हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज अबाउट हाई टाइम कि अब मजीद टॉलरेंस जो है उसका मुजाहरा करने की बजाय अब तो एक्शन है। देखिए,